दोस्तों, आज की जो कहानी है, वो बहुत ही यूनिक और दिल को छू लेने वाली स्टोरी है। दोस्तों, ये कहानी है एक बच्चे की, जिसकी दुनिया उसकी माँ की दूसरी शादी के बाद पूरी तरह से बदल गई। दोस्तों, ये कहानी दर्द, उलझन और एक बच्चे की आँखों से देखे गए जीवन की कहानी है। दोस्तों, पूरी कहानी अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि ये सिर्फ़ एक शादी की कहानी नहीं, बल्कि एक बच्चे के टूटते सपने और बिखरते बचपन की दास्तान। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से बच्चे राहुल से। राहुल सिर्फ़ 8 साल का था, दोस्तों, जब उसके पापा का एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया। दोस्तों, उस छोटी-सी उम्र में राहुल समझ ही नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या है। वो बस इतना जानता था कि उसके पापा अब कभी लौट कर नहीं आएँगे। दोस्तों, अगले 2 साल राहुल, उसकी माँ सीमा की ज़िंदगी बहुत मुश्किलों से गुज़री। सीमा ने दोस्तों अपनी बच्ची की परवरिश के लिए छोटी-मोटी नौकरी करनी शुरू कर दी। दोस्तों, राहुल अपनी माँ के साथ बहुत खुश था, भले ही उनके पास पहले जैसी सुख-सुविधाएँ नहीं थी। दोस्तों, समय बीतता गया और राहुल जब 10 साल का हुआ, तब उसकी माँ ने एक दिन उसे बताया कि वो दूसरी शादी कर रही है। दोस्तों, राहुल के लिए ये सुनना बहुत मुश्किल था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी माँ को दूसरी शादी की क्यों ज़रूरत पड़ गई। दोस्तों, शादी के दिन राहुल की आँखों में आँसू थे। वो अपनी माँ को दुल्हन के रूप में देखकर भी उदास था। दोस्तों, नए पापा का नाम राजेश था और वो राहुल के साथ अच्छा व्यवहार करते थे। लेकिन दोस्तों, राहुल के दिल में हमेशा एक कसक रह गई थी। दोस्तों, शादी के बाद सब कुछ बदल गया। राहुल को अपने ही घर में अजनबी जैसा महसूस होने लगा। दोस्तों, उसे लगता था कि अब उसकी माँ सिर्फ़ और सिर्फ़ राजेश की होकर रह गई है। धीरे-धीरे दोस्तों, राहुल और उसकी माँ के बीच की दूरी बढ़ती चली गई। दोस्तों, एक दिन की बात है, जब राहुल ने अपनी माँ से कहा, "माँ, क्या तुम मुझे अब पहले जैसा प्यार नहीं करती?" ये सुनकर सीमा की आँखों में आँसू आ गए। दोस्तों, उसने राहुल को गले लगाते हुए कहा, "बेटा, माँ का प्यार कभी नहीं बदलता। मैं तुमसे हमेशा प्यार करती हूँ।" लेकिन दोस्तों, राहुल के मन का दर्द कम नहीं हुआ। वो हर रात अपने पुराने पापा की तस्वीर देखकर रोता और सोचता कि काश आज पापा होते तो सब कुछ अलग होता। दोस्तों, उसका बचपन धीरे-धीरे उदासी और अकेलेपन में बीतने लगा। दोस्तों, इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा तब आया जब राहुल ने अपनी डायरी में लिखा, आज माँ ने मुझे राजेश कहकर बुलाया। मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ मुझे वैसे ही प्यार करे जैसे पहले करती थी। कभी-कभी लगता है कि मैंने अपनी माँ को खो दिया है। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि बच्चों का दिल बहुत कोमल होता है और उन्हें भावनात्मक सुरक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। दोस्तों, राहुल की तरह कितने ही बच्चे हैं जो अपने माता-पिता की दूसरी शादी के बाद खुद को अकेला और असहज महसूस करते हैं। दोस्तों, एक दिन की बात है जब राहुल ने अपने स्कूल का एनुअल फंक्शन देखना था। उसने महीनों पहले से अपनी माँ से वादा करवा के लिया था कि वह ज़रूर आएँगी। दोस्तों, उस दिन राहुल ने स्टेज पर डांस भी करना था। वो बहुत उत्साहित था दोस्तों, उसने अपनी माँ को फ्रंट रो में बैठने देखने का सपना संजोया था। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था। उस दिन राजेश के ऑफ़िस से कोई ज़रूरी काम आ गया और सीमा को उनके साथ जाना पड़ा। दोस्तों, राहुल ने अपनी माँ से गुहार लगाई, "माँ, कल ही चले जाना, आज तो मेरा फ़ंक्शन है।" दोस्तों, सीमा के मन में भी द्वंद चल रहा था, लेकिन उसने राहुल से कहा, "बेटा, अगली बार ज़रूर आऊँगी, ये बहुत ज़रूरी काम है।" दोस्तों, उस दिन राहुल का दिल टूट गया। वो स्टेज पर डांस तो कर रहा था, लेकिन उसकी आँखें हमेशा ऑडिटोरियम रूम के दरवाजे की तरफ लगी रहती थी, शायद उसकी माँ आ जाए। दोस्तों, शाम को जब सीमा घर लौटी, तो राहुल ने उससे एक शब्द नहीं बोला। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और रोते-रोते सो गया। दोस्तों, उस रात सीमा की आँखें भी नींद नहीं आई। वो समझ रही थी कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दोस्तों, अगले दिन सीमा ने राहुल से बात करनी चाहिए, लेकिन राहुल ने उसे अनदेखा कर दिया। दोस्तों, बच्चों का दिल बहुत कोमल होता है, एक बार टूट जाए तो जुड़ना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इस घटना के बाद राहुल और भी ज़्यादा
अंतर्मुखी हो गया। वो अपना ज़्यादातर समय अकेले बिताने लगा। दोस्तों, उसकी पढ़ाई पर भी इसका बुरा असर पड़ने लगा। वो पहले जैसा मेधावी छात्र नहीं रहा। दोस्तों, सीमा ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राहुल के दिल का घाव गहरा हो चुका था। एक दिन दोस्तों, सीमा ने राहुल की डायरी में लिखा पढ़ा, आज मैंने सोच लिया है कि बड़ा होकर मैं इस शहर को छोड़ दूंगा। यहाँ हर चीज मुझे माँ और राजेश की याद दिलाती है। शायद दूर चला जाऊंगा तो दर्द कम हो जाए। दोस्तों, ये पढ़कर सीमा की आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी खुशी की तलाश में अपने ही बेटे को खो दिया है। दोस्तों, उस रात सीमा ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। दोस्तों, अगली सुबह सीमा ने राहुल के सामने एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा, बेटा, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। आज से मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी हर जरूरत, तुम्हारा हर दर्द मेरी पहली प्राथमिकता होगी। दोस्तों, राहुल ने पहली बार महसूस किया कि उसकी माँ वापस आ रही है। उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जगी। दोस्तों, कभी-कभी रिश्तों में देर हो जाती है, लेकिन दोस्तों, अगर दिल सच्चा हो तो हर घाव भर सकता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बच्चों की भावनाओं को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक माँ का प्यार तो अनमोल होता है, लेकिन जब वही प्यार बढ़ जाए तो बच्चों का दिल टूट जाता है। दोस्तों, रिश्तों की नींव समझदारी और संवेदनशीलता पर टिकी होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको यह आज की छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ़ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।